अस्सलामुअलैकुम, मुनेमा किचन में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ पाए। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया है। अब मैं इसमें बीफ पाए ऐड करूँगी। मैंने 2 अदद बीफ पाए लिए हैं। मैंने 10 से 12 मिनट सिरका लगा के अच्छे से वॉश कर लिए थे। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। 4 से 5 मीडियम साइज के प्याज थे जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया था। अब मैं इसमें 2 तेज़पात के पत्ते ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून नमक ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 4 से 5 बादियान के फूल ऐड करूंगी। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 8 से 10 लौंग ऐड करूंगी। 3 से 4 हरी इलायची ऐड करूंगी। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। मैंने इसमें 2 लीटर पानी का यूज़ किया है। पानी ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मैं कुकर का ढक्कन लगा के 10 से 12 मिनट प्रेशर बनने तक फ्लेम को हाई रखेंगे। प्रेशर बनने के बाद 45 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। 45 मिनट बाद वेट हटाकर प्रेशर रिलीज कर लेंगे। देखें हमारे बीफ पाए अच्छे से गल चुके हैं। चले आए देखते हैं हमारे बीफ पाए गले हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं हमारे बीफ पाए अच्छे से गल चुके हैं। चले आए तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले मैंने एक खुला बर्तन लिया है। अब इसमें 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो दोस्तों अजीजों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। 2 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज लाइट गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। उसे 3 मिनट तक लहसुन अदरक को अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया है। 2 से 3 मिनट तक टमाटरों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तमाम चीज़ों की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करूंगी। 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून हल्दी ऐड करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि हमारे मसाले जले ना। 5 से 7 मिनट तक इन तमाम मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट बाद हमारे मसालों की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। मैंने पाए यखनी से अलहदा कर लिए थे। अलहदा किए हुए पाए मसाले में ऐड करेंगे। 5 से 7 मिनट मसाले में पायों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पायों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 7 मिनट पायों की भुनाई अच्छे से करने के बाद जो यखनी हमने अलहदा की थी अब वो इसमें ऐड करेंगे। आप भी इस तरह से बीफ पाए घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। यखनी ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 से 12 मिनट बॉईल आने तक अच्छे से पका लेंगे। देखें हमारे बीफ पायों में बॉईल आना शुरू हो गया है। हमारे बीफ पाए बिल्कुल बनकर तैयार हैं। हमारी ग्रेवी कितनी थिक, कितनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। हमारे बीफ पायों का कलर भी कितना ज़्यादा अच्छा आया है, दिखने में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसमें खुशबू के लिए बारीक कटा हरा धनिया ऐड करूंगी। हमारे पाए बिल्कुल बनकर तैयार हैं। हमारे पाए सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यकीन कीजिए नान के साथ इन पायों का मज़ा बहुत आला हो जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।